सो ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हमारे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी हैव बीन फॉलो। देखो आप, हम लोग देखते हैं। दीज आर एन्यूमरेटेड बिलो। पहले ये देखो कौन कौन सी ग्लैंड है जो अपने पास सिलेबस में है। अच्छा, जो थोड़े से ऐसे डार्क से लिखे ना वो अपनी है, बाकी भी हैं। तो अपन को एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, गॉन्स, ये सारी हैं हमारे सिलेबस में। जितनी हम उतनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया ले लो पहले ये कि जो ये 4 ग्लैंड है जो हमको पढ़ना है। एक एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है। एक होती है पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह सिक्रेट करवाती है। एक होती है थायराइड जो हमारे फेरेनेक्स और लेरिंक्स पार्ट के बीच में होती है, या उसको हम लोग वॉइस बॉक्स के बीच में होते हैं। ये बटरफ्लाई टाइप की होती है ना। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ग्लैंड है जिनको हमको पढ़ना है। अब सबसे पहले देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स कैसी होते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये इस वाली बुक में तो ठीक से नहीं शो हो पाएगा, बट आपकी बुक में ये ठीक से शो होगा। ये मैंने बताया था टोपा टाइप का होता है, जब मैं किडनी पढ़ा रहा था ना आपको, तो वही है। तो क्या बोला है? द एड्रिनल ग्लैंड्स आर लाइक कैप्स अबव द किडनी। ईच एड्रिनल ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है सेंट्रल मेडुला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। सेंट्रल मेडुला, अगर जैसे मान के चलो मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर लूँ, इसका जो कैप है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर दूँ तो ये निकल कर आएगा। अब इसका जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो मेडुला वाला पार्ट होता है, मेडुला में आपको आप आइडिया हो चुका होगा, जब भी हम लोग बीच वाले पार्ट की बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेडुला। बाकी देखो, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट क्या कर रहा है, क्या सीक्रेट करेगा? एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा सेट कर दे दूसरी जगह पर, पहले ऊपर जाऊँ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला? एड्रिनल मेडुला सीक्रेट एडेलाइन कॉल्ड एपिनेफ्राइन। ये इसके थोड़े से और भी नाम है, आप लोग याद रखेंगे। नोरेडलाइन, एडेलाइन इज अ हार्मोन विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन फॉर फाइट। मैं एक काम करूँगा, आपको डायरेक्टली फंक्शन बता रहा हूँ, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़रा समझना। पहले मैं थोड़ा एडिनल मेडुला। अच्छा, एक चीज़ और समझना, जो एडिनल मेडुला है इसको हम लोग और क्या भी बोलते हैं? सेंट्रल मेडुला भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखना। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो एडिलाइन हार्मोन होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एडिलाइन हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो अब डायरेक्टली जा करके ये मत लिख देना कि एडिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नहीं, एडिनल ग्लैंड्स में हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं। एडिनल ग्लैंड्स में कितने हैं? 2। एक कौन कौन से? सेंट्रल में एक क्या नाम होता है, और एक दूसरा कौन सा कहाँ पर होता है? पेरिफेरल में होता है। तो आपको बताना रहेगा एडिनल हार्मोन्स कहाँ पर सीक्रेट होता है। तो कॉर्टेक्स, सॉरी, जो हमारा सेंट्रल मेडुला वाला पार्ट होता है उसमें सीक्रेट होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली बात तो खास कर से याद रखना है। दूसरी चीज़ समझो ज़रा सा, किस तरीके से ये एड्रिनल हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और ये क्यों है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये वाले पॉइंट्स आप सारे पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लेंगे, काम के पॉइंट है आपके। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको फंक्शन पे। तो क्या बोला है फंक्शन में? क्या बोला है? फंक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन। हाँ, अच्छा ये देखो, इन्हीं हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे कि पहला क्या है? इंक्रीज हर्ट। ये हार्मोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। मान के चलो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया हाँ, ऐसा हो सकता है। तो आपकी बॉडी कितना तेज रिएक्ट करती है, देखा होगा कुछ। मतलब अगर हम नॉर्मल अपनी स्पीड की बात करें तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा दौड़ लेते हैं, बट उस केस में अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो ना, वो ऐसी कंडीशन बनती है ना कि हम इतना तेज दौड़ते हैं, हमको खुद यकीन होता है हमने दौड़ा था वो, है ना। तो वो एक्चुअल में होता क्या है उस केस में? ये हार्मोन सीक्रेट होता है, एडिलाइन हार्मोन हमारा बॉडी में सीक्रेट होता है। वो हार्मोन सीक्रेट होने के से क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन है ब्लड का वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है? इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल। अब हमारी मसल्स में ब्लड सप्लाई जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लड सप्लाई इंक्रीज करा, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज नहीं, साथ साथ में यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। एक्चुअल में हमको तो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज आगे जाकर के ब्रेक करता है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, फिर आगे जाकर के और भी प्रोसेस होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे देखो जरा सा, तो ये बात समझ में आ रही है? तो जब एडिलाइन हार्मोन सब रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी जुकाम हो गया भैया। एडिलाइन हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो यहाँ पर हार्ट बीट इंक्रीज करती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड।
उन्होंने ये बात तो दी है, क्या बोला है, मोर ग्लूकोज इज रिलीज इनटू द बॉडी इन द लिवर लाइक पुटिंग मोर फ्यूल इनटू द इंजन। वही बात है, अगर हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा ग्लूकोज आएगा उतना ज़्यादा वो ब्रेक डाउन करेगा, उतनी ज़्यादा एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस होंगी, एरोबिक रिएक्शंस होंगी। अब जरा समझना, यहाँ पे देखो साथ साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी वाली होंगी, क्या नाम है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक में 2-3 एटीपी मिलेंगे हमको और एरोबिक में 38 एटीपीज मिलेंगे। तो इस केस में जितना भी ग्लूकोज जा करके ब्रेक करेगा वो 38 एटीपीज फॉर्म करवाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। तो काफ़ी सारी एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी के चलते हम काफ़ी बड़े बड़े काम कर लेते हैं कभी। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, चलो कुछ नहीं मानो, आगे बढ़ो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आगे देखो एडिनल कॉर्टेक्स, अब आते हैं अपन लोग क्या, एडिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। अब एडिनल कॉर्टेक्स या इसी को हम लोग पेरिफेरल कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखो जरा सा, एडिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन्स बट द बेस्ट नोन हार्मोन इज कॉर्टाइसोन। याद रखना, एडिनल हार्मोन्स कैसा होता है, एक बेस्ट हार्मोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टाइसोन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये वाले नेम। अब कॉर्टाइसोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई एडिनल हार्मोन्स हैं ये, नहीं, ये एडिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, क्या करवाते हैं, मिनरलों, मतलब ये समझ में आ रहा होगा, तुम्हारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम और जो भी मिनरल उनको स्क्रेट आउट कराते हैं। उसकी दूसरी बात की हम लोग बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, तो क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रोटीन को, फैट को, है ना, ये सारी चीज़ें करता है। तो जब ये ऐसा होता है तो उस केस में ब्लड में क्या होता है, शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, regulate salt and water balance in the body, adapt the body to stress such as extreme heat or cold burns infection. Certain cortical hormones behave like sex hormones. They are both male as well as female hormone in both sexes. And overgrowth of cortex is young children leads a premature sexual maturity. तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें कोई नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखो, इससे क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ऊपर बताया ना, तो वो याद रखना, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं बहुत सारे। आगे देखो, वुमेन विथ बियर्ड एंड मैन विथ ब्रेस्ट, यानी समझ लो, कुछ आपने फीमेल्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है, मुस्टैक आ जाते हैं, मूछें, बियर्ड आ जाती हैं, ये सारी, ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो समझना ऐसा होता क्यों है, जब हमारी बॉडी में, मतलब हमारी नहीं, फीमेल की बॉडी में क्या होता है, एडिनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन थोड़ा हो जाता है, तो क्या बोला, देयर इज एन ओवर ग्रोथ। बस याद रखना, एडिनल कॉर्टेक्स का कैसा होगा, ओवर ग्रोथ होगा। इन अ मैच्योर वुमन शी डेवलप्स सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बियर्ड, मुस्टैक्स एंड डीप मेल वॉइस। देखा होगा कुछ होती हैं फीमेल जिनकी आवाज़ भारी होती है आदमियों जैसी ना, है ना, और इसी तरीके से उनके मस्टैक भी निकल आते हैं और फिर वो जा करके काट कूटी करना पड़ता है उनको, है ना। इसी तरीके से जब मेल के अंदर भी ये हार्मोन थोड़ा सा ओवर ग्रोथ हो जाएगा तो उनका भी क्या नाम है, उनकी जो वॉइस है लड़कियों जैसी हो जाएगी, है ना, और उनके भी क्या क्या नाम है, ब्रेस्ट वगैरह शो होने लगते हैं, इसी तरीके से। और उसके बाद देखो दरअसल हाइपो सिक्रीशन क्या होता है, हाइपो मीन्स आपको पता है लो सिक्रीशन या कम सिक्रीशन, है ना। फॉर फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिसन डिजीज। याद रखना कि हाइपोसिक्रीशन जब होता है कॉर्टेक्स का, एडिनल कॉर्टेक्स का, तो कौन सी डिजीज होती है, एडिसन डिजीज होती है। और याद रखना, यहाँ पर याद रखो पहले एक सेकंड और, जो एडिनल विरिलिज्म है, ये क्या कंडीशन है, जब वुमेन में मेल के करेक्टर आ जाए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन होता है, लॉस ऑफ वेट होने लगता है, नोजिया मीन्स ऐसा होता है कि वॉमिटिंग टाइप का कंडीशन आता है, जब कभी कभी अजीब सा नहीं लगता है, वो उस चीज़ को बोलते हैं। हाइपोग्लाइमेशिया होता है, लो ब्लड शुगर हो जाता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड हो जाता है, एंड पेन इंक्रीज, सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ये आप लोग आराम से देख लेंगे। जो मेन है आपको ये एडिशन डिजीज याद रखना है, किस वजह से होती है, याद रखना है कॉर्टेक्स की वजह से होती है, जो एडिनल कॉर्टेक्स की वजह से होती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स थोड़े बहुत याद रख लीजिएगा। उसके बाद हाइपर सिक्रीशन क्या होता है, हाइपर पता है, ज़्यादा सिक्रीशन, हाई सिक्रीशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स कॉजेज कॉजिंग सिंड्रोम। अब कॉजिंग सिंड्रोम्स की सिम्टम्स देखो, क्या होता है, ऑबेसिटी होने लगती है। ऑबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा आने लगता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर, और इस वाले में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, है ना। उसके बाद
ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स वगैरह होती हैं वो वीक हो जाती हैं। याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में बोन्स हमारी टूट भी सकती हैं। दूसरी क्या है, वीकनेस है। तीसरा क्या है, सॉल्ट इन वाटर रिटेंशन होने लगता है, ठीक है। तो अभी इतना करते हैं हम लोग, फिर पैनक्रिया करते हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है, कर लेंगे हम आज ही, क्या आज अभी करते हैं, ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और जब आप लोग ये सारा पढ़ लेंगे, तब आप ये पूरा टेबल, ये वाला टेबल प्लस ये वाला टेबल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये रिवीजन में बहुत काम में आएगा, ठीक है। ये पूरा आज अभी के लिए इतना, अभी थोड़ी देर में और करते हैं, ठीक है।